सीखेंगे फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना माइंड में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। अभी मैं लूंगी दो यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर वन होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3 एंड 1/8। अब आप यहां देखो, दोनों फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो वन है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो जब यूनिट फ्रैक्शन को हमने कंपेयर करना होता है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। जिस यूनिट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो यूनिट फ्रैक्शन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम होती है। तो यहां पे विदाउट डूइंग एनीथिंग वी कैन से 1/3 इज बिगर देन 1/8। आपको कुछ भी नहीं करना। एक और एग्जांपल देती हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/6 एंड 1/9। Here also, what you have to see, which one has smaller denominator। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, उस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा 1 1 है, सेम है। 6 और 9 है, 9 तो बड़ा है, तो वो 1/9 को ग्रेटर फ्रैक्शन लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। तो अब आपने ध्यान रखना है, जब आप दो यूनिट फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हो, तो जिस यूनिट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, कम होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब देखते हैं जो दूसरे फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेयर कैसे करते हैं। उसका भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज वी आर गिवन विद 2/5 एंड 3/7। अब आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर के कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो सिंपली आपने माइंड में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, माइंड में आपको पता लग गया 14 होता है, 2 7 जा। अब आपने माइंड में ही 3 5 जा मल्टीप्लाई किया, 15 होता है। तो अब बताओ यहाँ कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है ना। तो हमने न्यूमरेटर वाली साइड देखनी है, यानी कि हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये जो 15 वैल्यू है, ये इस वाले फ्रैक्शन की है। तो 15 बड़ा है 14 से, तो वी कैन से 2/5 इज smaller than 3/7, or you can say 3/7 is greater than 2/5। अभी एक फ्रैक्शन में और लिखूंगी, हम उसको माइंड में करेंगे, यहां पे कुछ लिखेंगे नहीं। एक ले लेते हैं फ्रैक्शन 7/8, और वी आर गिवन विथ 3/10। ओके, अब माइंड में करेंगे। 7 टाइम 10 क्या होता है? 70 होता है। 3 टाइम 8 क्या होता है? 24 होता है। अब 24 वैल्यू किसकी है? इसकी है, क्योंकि यहां हमने 3 से 8 को मल्टीप्लाई किया था, ये 24 है। और यहां हमने 7 को 10 से किया था, ये 70 है। तो 7/8 इज ग्रेटर देन 3/10। अब आप अपनी बुक ओपन करना और ये कंपैरिजन वाले सम्स ऐसे मेंटली करके देखना। मैं रोज बताती हूँ आपको, जितना आप मेंटल कैलकुलेशंस करते जाओगे, उतना आपका ब्रेन शार्प होगा। और सच मानो, मेंटल कैलकुलेशंस करते करते आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स बन जाएगा आपके लिए बहुत ही आसान। ऐसी और टेक्निक्स के लिए, ऐसी और मेंटल कैलकुलेशन सीखने के लिए अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।